एक बड़ी जानकारी, साधु संतों से विपक्ष का लेना देना नहीं है, मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है। देखिए, सपा कांग्रेस का रवैया अपमानजनक रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जो बयान है वो विपक्ष को लेकर दिया है। जनता से जुड़े मुद्दे से जो समाजवादी पार्टी है वो भाग रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आरोप लगाए हैं। विधानसभा सदन स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ बातें कही हैं, सुनवाते हैं आपको। आचरण न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी। सदन नियमों, परिनियमों और परंपराओं से चलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के नियम 59 के तहत ये पहले से ही तय है कि जो मुद्दा किसी न्यायाधिकरण या आयोग के पास लंबित हो, यानी सब जुडिस हो, उस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर अध्यक्ष विधानसभा ये समझते हैं कि इस चर्चा के कारण संबंधित जांच की प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता है, तो वे इस चर्चा को परमिशन दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी और दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि वे जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं वे नियम के अंतर्गत अपनी नोटिस देंगे और संसदीय कार्य मंत्री ने कार्य मंत्रणा में और दलीय नेताओं की बैठक में मैंने स्वयं भी इस बात के लिए कहा था कि जो भी विषय अध्यक्ष पीठ के द्वारा स्वीकृत तो होंगे और चर्चा के लिए स्वीकार किए जाएंगे, उन पर सत्ता पक्ष की ओर से तर्कपूर्ण तरीके से उसका जवाब भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक मणि त्रिपाठी का रुख करेंगे। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये को अपमानजनक और शर्मनाक बताया है, क्या कुछ अभी वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज दूसरा दिन था, पहले दिन भी लगातार हंगामा, दूसरे दिन भी हंगामा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष जो है मुद्दों से भटकता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर लगातार जो बात सामने आ रही है, क्योंकि लगातार इसके एक दिन पहले ही जो है सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें बात कही गई कि आप लोग के जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां, उसको सामने रखा जाए। क्योंकि देखिए सदन में सत्र जो चलता है वो आम जनता के हित के लिए चलाया जाता है, उनकी समस्याओं को सदन में रखने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए रखा जाता है। ऐसे में लगातार अगर इस तरह का हंगामा होगा, आपने देखा जिस तरह से सदन शुरू हुआ उसके बाद से ही लगभग 12:30 बजे तक सदन स्थगित रहा, फिर जैसे सदन शुरू हुआ वैसे फिर हंगामा शुरू हो गया, और जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोलना शुरू किया वैसे विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। हाँ, हालांकि बात करेंगे इसी बीच अनुपूरक बजट जो कि हम लोग कयास लगा रहे थे लगभग 40 से 70 हजार। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कल तक के लिए सदन की जो कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, विपक्ष का भी क्या आपकी बातचीत हुई है? क्या कुछ कहना है कि कल भी इस तरह का रवैया विपक्ष की तरफ से देखने को मिलेगा या फिर सुचारू रूप से सदन देखने को मिलेगी? आपकी कुछ बातचीत हुई विपक्ष के नेताओं से? देखिए ये तो देखने वाली बात पूजा होगी कल विपक्ष का क्या रवैया रहेगा, क्योंकि आज जिस तरह से हंगामा चला है, अगर कल भी हंगामा जारी रहा तो अभी कुछ इस बारे में कहा नहीं जा सकता है कि विपक्ष मुद्दों पे बात करना चाहता है, वो हंगामा करना चाहता है, वो तो देखने की बात होगी। लेकिन सरकार लगातार बात करने के लिए तैयार है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज सारी बातों का जवाब देने के लिए मौजूद थे, सभी मंत्री मौजूद थे, लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा
महत्व से आज जो है विधानसभा अध्यक्ष ने के सामने जो है तत्काल देखिए आप किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण देते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद से ये सदन स्थगित कर दिया गया। जिसके तुरंत बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गेट नंबर 8 पे और उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि जो भी राम मंदिर के मामले में चोरी को लेकर जो विपक्ष हंगामा कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर कार्य। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।